मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबों को वेद प्रकाश भारतीय का सादर प्रणाम। आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं बिहार को लेकर के। बिहार की अवस्थिति को जानना जितना छात्रों के लिए जरूरी है, उतना ही बिहार प्रदेश के निवासियों के लिए भी। तो मैं ये अपना पहला एपिसोड आज आप सबों को समर्पित करने जा रहा हूं और इसकी कड़ी निरंतर चलती रहेगी। तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बिहार की छोटी सी छोटी जानकारी के लिए आप इससे जुड़े रहेंगे। हम निरंतर अपने इस माध्यम से आपको वो सारी बातों से अवगत कराएंगे जो बिहार के अंतर्गत अवस्थित होता है या बिहार से जुड़ा हुआ है। हम किसी भी स्थान की जानकारी ज्ञात करने के लिए उस स्थान का अक्षांश और देशांतर ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हमारे ज्योतिषी लोग भी जब किसी बच्चे की जन्म पत्री बनाते हैं तो निश्चित रूप से वह अक्षांश और देशांतर की गणना करते हैं। बिना अक्षांश और देशांतर की गणना किए किसी भी स्थान की अवस्थिति के बारे में जानकारी लगाना, पता करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए हमारे भूगोल वेत्ताओं ने सबसे पहले ये अक्षांश और देशांतर की जानकारी प्रस्तुत की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम बिहार के बारे में एक निरंतर एपिसोड आपके बीच प्रस्तुत करता रहूंगा, उसी की कड़ी में ये बिहार का मानचित्र है। जैसा कि इसे मैंने अपने से बनाया है, आप देख भी रहे हैं, ये बिहार का मानचित्र है। ये बिहार कहां पर स्थित है? बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है और बिहार मध्य एवं निम्न गंगा घाटी में अवस्थित है। अगर बिहार की अवस्थिति देखी जाए अक्षांश और देशांतर के रूप में, तो बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के उत्तरी अक्षांश में 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। और अगर पूर्वी देशांतर की बात मैं करूं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। यानी कि बिहार की जो अवस्थिति देखते हैं हम, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार हमारा जो है ये कहां पर अवस्थित है। बिहार हमारा भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है और इतना ही नहीं, बिहार मध्य एवं निम्न गंगा घाटी में अवस्थित है। जैसा कि विगत वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार जो है किस क्षेत्र में, गंगा की किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो बिहार गंगा के मध्य एवं निम्न गंगा घाटी में अवस्थित है। अब इसकी बात करते हैं कि चर्चा करते हैं बिहार के अवस्थिति की, बिहार के वर्तमान स्वरूप की। तो बिहार का वर्तमान स्वरूप आया कैसे? बिहार आज जो हम देख रहे हैं, बिहार इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं हुई और जिसके उपरांत की बिहार बना, हम वहां से चर्चा करते हैं। फिर हम अगले एपिसोड में जब हम इतिहास की चर्चा करेंगे तो फिर मैं बिहार के नाम और अन्य बातों की जानकारी आपको निश्चित रूप से प्रस्तुत आपके बीच करूंगा। रही बात क्या कि वर्तमान में बिहार का नाम कैसे आया? बिहार पहले बंगाल से जुड़ा हुआ था। आपने सुना होगा दरभंगा, उसको कहा था द्वार बंगो, यानी बंगाल का द्वार। तो कहीं ना कहीं बिहार जो था पूर्व में, यानी आधुनिक काल की बात मैं करूं, जब हमारे यहां मुगल हुआ करते थे, तो बिहार बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। सन 1911 की बात है कि 12 दिसंबर सन 1911 को जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो दिल्ली दरबार भारत में आयोजित किया गया था, वो तीसरा दिल्ली दरबार था। भारत में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जो पहला दिल्ली दरबार था वो 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में। तो 12 दिसंबर 1911 से दिल्ली दरबार आरंभ हुआ, जिसमें कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी क्वीन मैरी पधारी हुई थी। ये खास करके उसमें उनको ये जो दरबार लगा था, ये दिल्ली के बुरारी स्थित कोरोनेशन पार्क में, दिल्ली के बुरारी स्थित कोरोनेशन पार्क में ये दरबार का आयोजन किया गया था। और उस दरबार में जॉर्ज पंचम को इंपीरियल मुकुट पहनाया गया था। हाँ, इंपीरियल मुकुट उन्हें पहनाया गया था। और उसी दरबार के दौरान आपने नाम सुना होगा विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के पिता रास बिहारी मंडल का, जो मधेपुरा से बिलोंग्स करते हैं।
वे एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे और उद्भट विद्वान थे। उन्होंने ही सबसे पहले बिहार प्रांत को अलग किया जाए, इसका उन्होंने शंखनाद किया था और उनके साथियों ने उनका साथ दिया। और दिल्ली की उस सभा में जो जॉर्ज पंचम का जो दरबार लगा था, तो दिल्ली की उस सभा में रास बिहारी मंडल भी उपस्थित थे। उन्होंने कई विषयों की उन्हें जानकारी थी, कई भाषाओं की उन्हें जानकारी थी, उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी। उन्होंने स्पेशली जॉर्ज पंचम से इसकी पैरवी की कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है कि बिहार को 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया गया। बिहार को बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया गया। उस समय बिहार की जो स्थिति थी वो बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत हुआ करते थे। तो पहली बार जो बिहार का विभाजन बंगाल से हुआ और बिहार स्टेट बना, बिहार एक सूबा से प्रांत बना, तो 22 मार्च 1912 को, और बिहार ने जो अपना काम काज आरंभ किया वो 1 अप्रैल 1912। फिर आता है 1 अप्रैल 1936 का वो दिन जिस दिन की बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। जिस प्रकार हम बंगाल से बिहार अलग हुआ था, ठीक उसी प्रकार बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। आजादी के उपरांत 1956 ईस्वी में, नवंबर 1956 में बिहार का पुनः विभाजन हुआ। यानी बिहार का पुनः विभाजन 1956 नवंबर 1956 में हुआ। तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि बिहार के कुछ जिले जैसे पुरुलिया, मानभूम, किशनगंज और पूर्णिया के कुछ हिस्से को बंगाल में मिला दिया गया। और चौथा स्वरूप जो 15 नवंबर 2000 को जो शेष बिहार बचा था, उससे झारखंड को अलग करके एक नया स्वरूप दे दिया गया और बिहार की 46% भूमि झारखंड को दे दी गई और झारखंड एक नया स्वतंत्र स्टेट बना। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की जो अब स्थिति थी, खास करके बिहार के जो वर्तमान स्वरूप को हम लोग देखते हैं, तो ये 4 प्रक्रमों से गुजरकर आज एक बिहार हम देख रहे हैं। खास करके बिहार की जो स्थिति है, तो बिहार पूर्व से पश्चिम वर्तमान में 483 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। बिहार की अगर चौहद्दी की बात की जाए तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है जो 726 किलोमीटर अपनी बाउंड्री साझा करती है। और इतना ही नहीं, बिहार के 7 जिले भी नेपाल से संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। बिहार के पश्चिम की अगर बात की जाए तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जिनके की बिहार के 7 जिले उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भी संलग्न है। और दक्षिण की बात की जाए, जो बिहार से अलग होकर के एक झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो दक्षिण में बिहार के 8 जिले झारखंड राज्य से सटे हुए हैं। पूर्व में बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। बिहार की ये वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्थिति है। हम थोड़ा इससे आगे भी चर्चा करेंगे। बिहार गंगा हुगली मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। बिहार गंगा हुगली मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। बिहार दिवस की अगर बात की जाए, बिहार के स्थापना दिवस की बात की जाए, तो हम खास करके 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग किया था। इसका क्षेत्रफल, बिहार का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, ये जो भूखंड देख रहे हैं, ये 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। ये 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। अगर हेक्टेयर में देखा जाए तो 93.4 लाख हेक्टेयर भूमि बिहार के अंतर्गत आती है। और अगर भारत के क्षेत्रफल के प्रतिशत में देखा जाए तो बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग अपने में समेटे हुए है।
अगर इनके ये देख समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई को देखा जाए, समुद्र तल से बिहार की अगर ऊंचाई को देखा जाए तो 173 फीट होती है, यानी 52.74 मीटर होती है। इतना ही नहीं, बिहार से समुद्र की दूरी 200 किलोमीटर है। बिहार से समुद्र की दूरी 200 किलोमीटर है। अगर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.71 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का शहरी क्षेत्रफल 1905.29 वर्ग किलोमीटर है, जो अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 2.03% है। इस प्रकार हम बिहार की आरंभिक संरचना के बारे में, अब स्थिति के बारे में आप सबों के बीच अपनी जानकारी प्रस्तुत की। नेक्स्ट जो हमारा आप सबों के बीच प्रस्तुतिकरण होगा, इससे आगे के एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आप सबों को मेरा पुनः प्रणाम।